गैस्ट्राइटिस की बीमारी यानी खाली पेट में जलन वाली बीमारी बड़ी तकलीफदा साबित होती है। इसका बहुत एक हल्का परहेज से ही इस बीमारी में आपको पहला दिन ही आराम शुरू हो जाएगा। यानी इसमें दाल दलहन का किसी भी तरह का इस्तेमाल हराम के दर्जे में ममनू होगा। अब इसको समझने के लिए आप ऐसे समझ सकते हैं कि प्रोटीन का 3 तरह का सोर्स है। एक है गोश्त, मछली, अंडा, दूसरा है दूध, दही और तीसरा है दाल दलहन। तो तीनों तरह के प्रोटीन को पचने के लिए अलग अलग तरीक़ा है। तो अब यह है कि गोश्त, मछली, अंडा को सही तरीके से हज़म होने के लिए उसके साथ हरी सब्ज़ी ज़रूरी है। उसी तरह से दूध, दही को सही तरीके से हज़म होने के लिए उसके साथ फल ज़रूरी है। क्योंकि दूध में आयरन की कमी होती है, फल जो है वो आयरन की कमी को पूरा कर देता है। और दाल दलहन को पचाने के लिए घोड़ा वाली मेहनत ज़रूरी है। घोड़ा वाली मेहनत माने इससे मुराद हमारा यह है कि मसल वाला मेहनत, जिस्मानी मेहनत, जैसे रिक्शा खींचने वाला, ठेला चलाने वाला, कोदाल चलाने वाला, बोरा का पट्टा वगैरह उठा के इधर से उधर ट्रांसपोर्ट में काम करने वाला, इन लोगों के लिए दाल दलहन फ़र्ज़ के दायरे में ज़रूरी है। ये लोग जो है वो गोश्त, मछली या दूध, दही खा के नहीं सर्वाइव कर पाएगा। इन लोगों को दाल दलहन चाहिए। इसलिए अक्सर ऐसे लोगों को हम सत्तू खाने की तलकीन करते हैं कि भाई तुमको ज़्यादा आमदनी है तो तुम गोश्त मछली खा सकते हो, लेकिन दाल दलहन या सत्तू तुम्हारे लिए दवा का काम करेगा। वो उसको फ़र्ज़ के दायरे में तुमको खाना चाहिए। तो बहरहाल अब यह है कि गैस्ट्राइटिस वाले पहला दिन से अगर दाल दलहन का परहेज़ शुरू कर देते हैं तो दूसरे दिन से उनको आराम का एहसास होने लगता है। मरीज़ लाइन में बहुत ही ख़तरनाक बात है कि एक बात जो चल गई है कि गैस्ट्राइटिस वाले को सत्तू पीना चाहिए। ये बात इतना मशहूर हो गया है कि आप रिक्शा पर बैठ के भी जाते रहिएगा तो रिक्शा ज़ोर से अगर बोलिएगा वो गैस्ट्रिक से हम बहुत परेशान है तो रिक्शा वाला कहेगा कि मालिक आप सत्तू पियो ना, बहुत फ़ायदा करो। ये सब सुनी सुनाई बात में डॉक्टर लोग भी, मेडिकल के डॉक्टर लोग भी अब अपने मरीज़ को सत्तू पिलाने लगे, जबकि इसमें 50% मरीज़ को इसके नुकसान का एहसास हो जाता है कि सत्तू पीने से नुकसान हुआ, और 50% मरीज़ भरम में रह जाता है कि बड़े डॉक्टर साहब बताए हैं इसलिए हमारे नुकसान का कोई और वजह हो सकता होगा, इसीलिए ये सत्तू थोड़े हमको नुकसान करेगा। लेकिन मेडिकली सत्तू नुकसान करता है, इसलिए सत्तू, दाल दलहन या सत्तू से बचना चाहिए। और सत्तू में अगर सीधे जौ का सत्तू जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में हुआ करता था तो वो सत्तू नुकसान नहीं करेगा, फ़ायदेमंद होगा। लेकिन उस तरह का सत्तू शायद आज के दौर में सोचना भी महाल है। और कब्ज़ को ख़त्म करने के लिए मोटा झोटा खाना तो हर बीमारी के इलाज में सबसे अव्वलीन ज़रूरत है, इसलिए इस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। और दाल दलहन का इस्तेमाल सिर्फ छोड़ देने से आराम हो जाएगा। आप करके तो देखिए।